हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। जनवरी का महीना हो गया है ख़त्म। बच गया है फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी छोटा महीना है, तो मोर और लेस आपके पास बच रहे हैं 100 दिन टोटल में अपनी नीट की तैयारी को एकम्प्लिश करने के लिए। इसमें अगर आपका कुछ सिलेबस रह गया तो सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाएं और 600 प्लस नंबर स्कोर कर पाएं। तो कैसे ये सब कुछ इन 100 दिन में हम कर सकते हैं, आज चर्चा उसी पे रहेगी। कैसे जो बच्चे के मार्क्स टक हैं 300 पे, 400 पे, 450 पे और बढ़ नहीं रहे हैं, कैसे वो कम टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाए, बात उसकी होगी। कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके जवाब मुझे दीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ तो लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? क्या आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा, मतलब बार बार मुझे लग रहा है वो फील कि मुझे और पढ़ना चाहिए, फिर से रिवाइज करना चाहिए, फिर से देखना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि मैं फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा हूं? क्या आपको लग रहा है मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहा हूं? क्या आपको लग रहा है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप टेस्ट देने से ही कतरा रहे हैं और आप चाहते नहीं है टेस्ट देना? अगर ये सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है बेटा। आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, और 3 बार रिवाइज करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है और 3 बार रिवीजन करना है। आपका नीट पूरा तैयार हो जाएगा और आप मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे। कैसे कैसे मार्क्स इंप्रूव होते हैं मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिवीजन होता है कि आपने एक बार थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है। अब ये थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और उसके साथ आपने लेक्चर लगा ली जिसकी भी टीचर की आप पढ़ रहे हैं। ये पहला आपका सिलेबस कंप्लीशन का एक ट्रैकर होता है, ठीक है। मैं एक ट्रैकर आपको दे दूंगा जिससे आप टिक लगा लेंगे चैप्टर बाय चैप्टर कि ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा, फिर आप रिवाइज करते हैं थ्रू पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर। लास्ट 33 ईयर्स, 33 साल के जो पीवाईक्यू के सवाल हैं और एग्जाम्पलर हैं, उनको डिटेल में एनालाइज किया जाता है कि कहां से सवाल आ रहा है, किस तरह का सवाल आ रहा है, उसके पीछे का अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं, और अगर इस एरिया पे मुझे फोकस ज्यादा करना है या नहीं, ठीक है। तो आप रिवाइज करते हैं पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की मदद से और आपका रिवीजन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर वाइज डीपीपी, ये डीपीपी आपको किसी भी स्टैंडर्ड किताब पे मिल जाएगा। कोई भी, जैसे बायोलॉजी के लिए आप मेरी बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट किताब यूज कर सकते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन लिमिटेड अमाउंट में, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन सफिशियंट होता है। तो चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन आपको इन डीपीपीज में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक लाइव मॉक टेस्ट आपका कराऊंगा जहां पे रैंडम क्वेश्चन मैं दूंगा, जैसे वो टॉप 10,000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज होती है उसमें बात करेंगे। तो ये तुम्हारा रिवीजन नंबर 3 हो जाता है। और उसके बाद इन सब को तुम एक्यूमुलेट कर लो अपने मिस्टेक नोटबुक में जो तुम्हारा रिवीजन नंबर 4 कराता है, और इस मिस्टेक नोटबुक को तुम रिवाइज करो 10 टाइम्स। तो इफेक्टिवली आपने 10 बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, बहुत कम समय देके। हर बार जब आप रिवाइज करते जाएंगे आपके 50 नंबर बढ़ जाएंगे। तो जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और ठीक से पढ़ा है तो आपके 400 के आसपास नंबर आ रहे होंगे। जब आप एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू करेंगे तो 450 प्लस करने लगेंगे, कुछ बच्चे 500 भी करने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब डीपीपीज आप करेंगे चैप्टर वाइज तो आपके नंबर 500, 550 होने लगेंगे, ठीक है। जब आप लाइव मॉक टेस्ट देंगे तो 550 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप मिस्टेक नोटबुक से रिवाइज करते रहेंगे हर बार के रिवीजन में, आपका जो स्कोर है 620 प्लस, 630 प्लस, 640 प्लस, इनफैक्ट 650 प्लस भी आप लाने लगेंगे। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए, ठीक है। बायोलॉजी में कैसे हम पढ़ रहे हैं बेटा, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे नहीं जानते हैं मुझे, तो बायोलॉजी में हम कैसे पढ़ रहे हैं वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैं 2-3 तरीके से पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। जो बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सर आपने किसी को लिख के पढ़ाया, किसी को हैंडबुक से पढ़ाया,
तो बेटा जो फेज 1 के रट्टाफिकेशन चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ कि जो बायोलॉजी के फेज 1 के चैप्टर्स होते हैं, फेज 1 मतलब जो रट्टाफिकेशन चैप्टर जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजी क्लास में है, तो इसको मैं हैंडबुक से पढ़ाता हूँ। अब बोलो क्यों पढ़ाते हो सर हैंडबुक से? क्योंकि एनसीईआरटी से बेटर लिखी हुई ये हैंडबुक है। अगर आप हैंडबुक परचेज करना चाहते हैं तो AnandMoney.com पे जाइए, ANANDMANI AnandMoney.com पे जाइए और आप हैंडबुक परचेज कर सकते हैं। 550 रुपीज़ में आपको हैंडबुक मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फेज 1 में हैंडबुक से करा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, फेज 2 में क्या करता हूं? फेज 2 के चैप्टर जो होते हैं, जो आपको लिखने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे चैप्टर हो गया आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज या वो हो गया, तो वहां पे हम हैंड रिटन नोट्स प्लस एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजी आपको कंप्लीट कराई जाती है यहाँ पे, और जितने मैं करा दूंगा आपके काम के लिए सफिशिएंट होगा, उसके बियॉन्ड कोई भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इस वीक का शेड्यूल भी आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद एक नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग टुमारो, कल से ही, ठीक है। रिवाइज विथ पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर, ठीक है। ये रोज 5 बजे होगा आपका, ठीक है। अब देखो ये बेटा कुछ क्लासेस इसमें लाइव होंगी, कुछ क्लासेस में रिकॉर्डिंग होगी। लाइव रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़ना, प्रीमियर भी होगा तो भी तुम देख लो, लाइव भी होगा तो भी तुम देख लो, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अकेले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं मुझे। तो लाइव प्रीमियर के चक्कर में मत पड़ना, जो मैं लेक्चर करा रहा हूं उसको बस एज इट इज देख लेना, ठीक है। तो 5 बजे ये तुम्हारा पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर होगा, ठीक है। और उसके बाद टॉप 10,000 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट कर देंगे 7 फरवरी से, ठीक है। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 फरवरी से, ठीक है। तो ये 4 रिवीजन मैं कराने वाला हूं आपको, ठीक। अच्छा, शेड्यूल देख लो बेटा। अभी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म हो गया, जो लोग अभी से भी ज्वाइन करें बेटा, आज डे 7 चल रहा है, तो पीछे के आप बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। तो जैसे कल इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ये 9:30 AM होता है, ठीक है। परसों बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ह्यूमन हेल्थ और डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो 3 बड़े चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये 1 से 7 फरवरी तक का आपका प्लान है, ठीक है। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर हम करेंगे वही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का, इन्वायरमेंटल इश्यूज का, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का और इवोल्यूशन का। तो 7 दिन में हम ये भी पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 7 चैप्टर्स आपके फुल फ्लेज 2 रिवीजन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीक से हम टॉप 10,000 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, एक और चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, ठीक है, या इसको कह सकते हो फंडा ऑफ द डे। ये एक और चैनल है, वहां पे ये रोज के रोज फंडा ऑफ द डे 7 AM अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल का नाम है फंडा बॉक्स, ठीक है। मैंने एक चैनल ही डाल दिया, जाके जिसको जो भी कॉन्सेप्ट हो उस कॉन्सेप्ट को वो आके अच्छे तरीके से देख ले। तो फंडा बॉक्स पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे रोज का मिल जाएगा, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये पूरा सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी मॉक टेस्ट का शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, t.me/anandmoney001, ठीक है। तो टेलीग्राम तो जरूर फॉलो कर ही लो, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, anand_money16। देखो अब कुछ दिन बच गए हैं, डट जाओ, भिड़ जाओ और फोड़ दो नीट। अगर तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी असिस्टेंस चाहिए, देखो मैंने बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस बंद करा दी क्योंकि तुम लोग भाव नहीं दे रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स को। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी असिस्टेंट चाहिए तो मुझे गारंटी चाहिए कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास करोगे, ठीक है। सेम टारगेट जो मैंने मॉक टेस्ट का दिया था, सेम 1000 कमेंट्स होने चाहिए कि तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 45 डे क्रैश कोर्स चाहिए। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का 45 डे क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ देते हो, मेरे टीचर डिमोटिवेट होते हैं, तो मैं नहीं कराऊंगा। तो कमेंट में 1000 बच्चे जो एक्चुअली चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन और पूरा डट के काम करेंगे, वो करेंगे, तो मैं
10th फेब से फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, बट तभी स्टार्ट करूंगा जब ये 1000 कमेंट आएंगे। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में इकोसिस्टम। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से तुम्हारा 45 डे क्रैश कोर्स चल रहा है, कुछ नए लेक्चर्स कुछ पुराने लेक्चर्स कंबाइन होके तुमको एक 45 दिन का बंडल मिल जाएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।